और इसमें हम कौन सा वेबसाइट बनाने वाले हैं, सबसे पहले ना हम दो टैब खोलेंगे। कौन कौन टैब खोलेंगे? और अपना जो वेबसाइट बना रहे हैं उस टैब को खोलेंगे, और उसी का एक टैब खोलेंगे जो हम जो चीज बनाते रहेंगे ना उसको हम देखने के लिए। तो चलिए हम इन सारे लोग को खत्म कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग दो टैब खोलते हैं। जिस वेबसाइट को आप लोगों के साथ बनाना है उसका हम यहाँ पे बैकएंड लॉगिन कर लेते हैं। देखिए जो भी आप लोगों का हम डोमेन दिए हैं, डोमेन के अंदर लॉगिन करने के लिए ना WP-admin लिखना पड़ेगा। जब इसको लिखेंगे तो जैसे ही लिख करके हम इंटर करेंगे, हम लॉगिन का पेज में आ जाएंगे। और जब लॉगिन का पेज में आ जाएंगे तब वहां पे अपना क्या कहते हैं, लॉगिन का पेज में आ जाएंगे, और वहां पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो आप लोग को। ये वेबसाइट हम लोग कंप्लीट रूप से यही बनाने वाले हैं, बना करके सीखने वाले हैं। ये होम पेज रहा। होम पेज में आज हम लोग समझ रहे हैं कि अबाउट अस तक, कम से कम ये सारा पेज जो है ना, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीन चीज हम लोग आज कम से कम कंप्लीट करेंगे। ये हम आप ही का यहाँ पे खोल देते हैं। तो आपका जो डोमेन है ये हम यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपका डोमेन को करते हैं, और यहाँ पे जैसा कि हम WP/admin करना है। देखिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आना चाहिए, तो ऐसा ही क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे इंटर मारेंगे तो लॉगिन का पेज में हम लोग चले जाएंगे। और आपका आईडी पासवर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। आपका आईडी है एडमिन और पासवर्ड है sunny@2023। और ऐसा ही मैसेज सबको गया है सनीचर उरांव कॉन्ग्रेचुलेशन करके गया है। योर और 30 डे वगैरह भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा फर्स्ट में ही था और इनका नहीं गया इसलिए थोड़ा सा इसमें हाइड दिख रहा है। और योर डोमेन इज इस प्रकार से लिखा हुआ है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और फिर रिगार्ड्स डिजिटल फ्रीडम स्कूल चिप। इस प्रकार से सारे लोगों का मैसेज गया है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम एडमिन डालते हैं, और एडमिन का स्पेलिंग सबके एडमिन में ना ए बड़ा है, तो हम लोग छोटा बड़ा जैसा भी है ना वो सेम लिखना है तभी लेगा। फिर पासवर्ड में यहाँ पे हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हम दिखा दे रहे हैं जीरो से ताकि फिर आप लोग को दिक्कत ना हो। और जो आप लोग को करना है वो इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे एडमिन देख लीजिए, इसी प्रकार से डालना है, और जैसा है वहाँ पे वही कॉपी करके डाल लीजिएगा। और इसके बाद जो है कि सेव, आप लोग अपने अपने डेस्कटॉप में सेव कर लीजिएगा, हम सेव नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका डैशबोर्ड खुल चुका है। तो इसी तरीके से सारे लोगों का डैशबोर्ड खुलेगा। तो सारे लोगों को खुलेगा तो कहाँ से ऑप्शन से जीरो करना है, देखिए सारा लग टिक आउट था जो भी हम बताए थे। तो इस टिक आउट को यहाँ से हटा करके हम लोग जीरो में आ जाएंगे। और जीरो में आने के बाद सारा उसी तरह से करना है। अभी हम ना पहले थीम इंस्टॉल करके दिखाते हैं क्योंकि थीम, अच्छा इसका इनका साइट पहले देख लेते हैं। साइट क्या था इनका, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो वेबसाइट खोलने के लिए ये आपको केवल डोमेन डालना है। डोमेन डालेंगे तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा। तो देखिए सनीचर चंदवा उनका वेबसाइट का नाम था और ये वेबसाइट उनका जीरो था। अब देखिए इन पे थीम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होने वाला है। सबसे पहले जाएंगे अपीयरेंस में, थीम में चलेंगे। और क्योंकि ये देखिए थीम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सब दिया रहता है, तो दिया रहेगा तो ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, हम जो भी काम करने वाले हैं एक्स्ट्रा में करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन अगर आपको दिखे नहीं तो आप यहाँ से सर्च करेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए करना है कि एक्स्ट्रा में बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, और उस फीचर्स को यूज करने के लिए ना कुछ भी करना नहीं है, वो खाली आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका फीचर को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आप STRA करके सर्च मारेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा सामने आपको आ जाएगा। और सामने आ जाएगा तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव कर लेंगे, यहीं से एक्टिव कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में। तो देखिए एक्स्ट्रा हमारे ए में आ चुका है। अब यहाँ पे जो है ना बाकी को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट करने के लिए क्या ऑप्शन था, क्लिक किए और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला में क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देंगे, डिलीट हो जाता है।
बहुत फटाफट होता है। अभी वेबसाइट बहुत हल्का है तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए केवल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वाला थीम बचा हुआ है। एक्स्ट्रा में अब देखते हैं कि आप इनका वेबसाइट कैसा हो चुका है। पहले ऐसा था, अब केवल हम थीम इंस्टॉल किए हुए हैं और क्योंकि सारा चीज डिलीट कर चुके हैं इसलिए जो है ना, यहाँ भी जो है हेलो वर्ल्ड करके केवल आया, हाउडी एडमिन। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सारा चीज जीरो से बनाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए वो चेंज हो चुका है। अब चेंज होने से यहाँ सनीचर जो थोड़ा सा पतला था थोड़ा सा ये हो गया है। अच्छा, प्रमोद कुमार जी आए हुए हैं, कौन प्रमोद जी हैं भाई? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत आसानी से वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग इनका भी सारा चीज को इसी तरीके से यहाँ भी जीरो करने वाले हैं। पोस्ट यहाँ से पहले से होगा, ये पोस्ट भी हम लोग यहाँ पे बल्क एक्शन एक ही चीज दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ना डिस्टर्ब, मतलब क्या कहते हैं कि ये ना हो। मूव टू ट्रेस यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चला गया। मीडिया, मीडिया को भी हम यहाँ पे, चलिए मीडिया पहले से तो नहीं है। पेजेज, पेज भी यहाँ पे एक है प्राइवेसी का, पॉलिसी का पेज, तो हम लोग उसे देखिए थीम के अनुसार से ट्रेस और बिन देगा यहाँ पे देखिए ट्रेस करने के लिए देता है। ट्रेस मतलब थ्रेस, थ्रेस मतलब बिन, यानी डिलीट ही करना होता है ऑप्शन में। और दूसरा थीम में वहां पे बिन दिखा रहा था, इसमें ट्रेस दिखा रहा है। तो यही सब थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, जो हड़बड़ाना ना बिल्कुल नहीं है। कमेंट्स, इसमें कुछ कमेंट है नहीं है। अपीयरेंस में तो अभी थीम हम लोग लोड किए। प्लगइन, प्लगइन इसमें प्लगइन होगा, तो प्लगइन को भी जो है कि हम यहाँ पे पहले डीएक्टिवेट करेंगे, और जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे फिर बल्क एक्शन में जाकर के हम इसे डिलीट का ऑप्शन देके अप्लाई कर देंगे। तो युक्ति लगा रहे हैं कि हमेशा हम युक्ति इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे अकेले अकेले डिलीट ना करना पड़े, एक ही बार में सारा चीज हो जाए। ओ, अप्लाई, यहाँ टिक करेंगे तभी होगा। तो इस प्रकार से सारा चीज हो चुका है। अब हम लोग ना सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि थीम इंस्टॉल जब तक नहीं करेंगे ना तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तक कॉपी मिल गया आपको, लेकिन कॉपी में लिखेंगे कैसे? पेन से लिखना पड़ेगा। तो पेन यानी कहते हैं जो भी एडिट आप करेंगे, वेबसाइट एडिट करने का जो ऑप्शन होगा वो थीम से होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट अगर हम लेंगे ना तो मतलब हम लोग 1 घंटा में वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे। 1 घंटा वाला सीख जाएंगे ना तो आप स्क्रैच से सीखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें समय लगने वाला है। और क्योंकि हम लोग ना एक्सपर्ट बनना है, इसलिए हम जीरो से पहले सीखेंगे, इसलिए हम स्टार्टर टेम्पलेट से नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और एलिमेंटोर, एलिमेंटोर नाम करके प्लगइन जो है हम सर्च करेंगे, और इस प्लगइन से हम लोग जो है कि वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो देखिए एलिमेंटोर नाम का प्लगइन, ये प्लगइन ऐसा प्लगइन है कि आप बहुत मस्ती से वेबसाइट बना सकते हैं एकदम। कोई भी कुछ भी लोड करना है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप वेबसाइट में बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं और इसे देखते हैं कि कितना मजेदार से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल के साथ एक्टिव भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिंगल ही कर रहे हैं। अगर 4-5 करना रहता तो 4-5 करके हम एक साथ एक्टिव कर सकते थे। और हम हमेशा इसमें आप लोग को एक एक्सपीरियंस कहते हैं कि यहाँ पे जो भी होता है ना, आपको हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ करके आपको दिखाता है कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ भी बताने वाला है। सबसे पहले ना हम यहाँ इनेबल टू ऑटो अपडेट, यानी अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर ले, तो इसको हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन यहाँ पे हो चुके हैं, यानी हमारा एलिमेंटर जो है आ चुका है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है। यहाँ डीएक्टिवेट लिख दिया मतलब एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले होम पेज बनाते हैं। तो पेज में हम चलते हैं, पेज हमारा जीरो है, एड पेज करेंगे यहाँ से। और जैसे ही ऐड करते हैं तो फर्स्ट में हम होम पेज, यहाँ पे होम पेज ही लिख देते हैं, चलिए ताकि समझ में आए। होम पेज लिखते हैं तो ये हमारा होम पेज यानी फर्स्ट पेज हमारा बनने वाला है। और इसे पब्लिश करेंगे, एक बार पब्लिश किए फिर दोबारा भी पब्लिश करेंगे। ये 2 बार आपको, जब भी पेज हम बनाएंगे 2 बार पब्लिश करना पड़ेगा। अब देखिए वेबसाइट इनका कैसा था, ऐसा था। अब देखिए यहाँ पे होम पेज बन चुका है, देखिए होम पेज यहाँ पे आ चुका है। और चलिए हम लोग 2-3 पेज पहले ही बना लेते हैं फर्स्ट बार में। एक पेज तो हम बना चुके। अब यहाँ से ना
दूसरा पेज हम यहाँ से भी बना सकते हैं, एड न्यू पेज, यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए पेज में गए, यहाँ होम पेज आ चुका है, दूसरा पेज यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अबाउट अस कर लेते हैं, अबाउट अस कर लेते हैं। यहाँ भी इसको भी 2 बार पब्लिश करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना सीख लिया, अब यहाँ से भी कर लेते हैं एड न्यू पेज। एक ही ऑप्शन ना बहुत जगह से आपको मिलता है, यहाँ भी कर लिए। अब यहाँ पे ब्लॉग कर लेते हैं, 2-3 पेज जो है कि हम फर्स्ट में ही बना लेते हैं। देखिए 3 पेज अभी हम लोग बनाए हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे तीनों पेज हमारा यहाँ पे आ गया है, लेकिन अरेंज नहीं है। होम पेज हमारा पहले होना चाहिए, उल्टा पुल्टा है। ये तब सही होगा जब हम लोग मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू अभी क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग होम पेज को बनाना सीखते हैं, क्योंकि अभी मेनू अभी समझ में नहीं आ गया, एक ही दिन में बहुत ज्यादा बता देंगे तो भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अब हम फिर से वो यहाँ वापस चलेंगे और हमें होम पेज में जाना है, और होम पेज को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग होम पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर आएंगे और एलिमेंटर हमारा खुल चुका है। अब वेबसाइट बनाने के लिए हम रेडी हैं। देखिए थोड़ा सा एलिमेंटर जो है ना, क्योंकि एलिमेंटर ना कितना लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब करोड़ों लोग इसको एक साथ खोले हुए हैं। क्या सारे इतना आसान टूल है ना कि सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा लोड होने में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। एक बार खुल जाता है तो फिर ये देखिए इनेबल टू सेफ मोड। अच्छा 10 मिनट का अल्टीमेटम मिल चुका है, चलिए 10 मिनट में हम लोग अच्छा खासा जो है कि हम लोग बना लेंगे। देखिए एलिमेंटर में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे यहाँ जो प्लस साइन है ना, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन है कि कैसा वाला पेज आप लेना चाहते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट एक ही पेज लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमें एक पेज लेना है, और सबसे फर्स्ट में ना हम स्पेस स्पेस डालेंगे इसमें, एकदम मेनू से नहीं जाएंगे। देखिए स्पेस सर, स्पेस सर, यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप देखें पकड़ करके यहाँ खींच दिए। अभी थोड़ा सा इंटरफेस को हम लोग समझते हैं। इंटरफेस में क्या होता है, पहले एलिमेंटर का हम लोग इंटरफेस देखते हैं। ये एलिमेंटर के अंदर में है, एलिमेंट अभी है, इसको यहाँ पे एलिमेंट कहते हैं। जब इसमें जाएंगे ना तो देखिए एडिट कंटेनर, एक कंटेनर है यानी डब्बा है, और डब्बा के अंदर फिर जाएंगे ना तो यानी इसके अंदर जब यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो फिर देखिए एडिट स्पेसर, यहाँ स्पेस, क्योंकि इसके अंदर स्पेसर डाले हैं, स्पेस डाले हैं। देखिए दूसरा लेकर के दिखाते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पे आपको कंटेनर दिखाया। जब इसके अंदर हम जाते हैं, अच्छा इसमें तो अभी कुछ डाले ही नहीं है, तो ये देखिए आप यहाँ पे लेआउट हो गया, सिस्टम हो गया, एडवांस हो गया, हमें यहाँ से सारा एलिमेंट मिलता है। हम हेडिंग लिखना चाहते हैं तो ये टी वाला को यूज करेंगे, इमेज डालना चाहते हैं तो इसको यूज करेंगे, अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये करेंगे, अगर वीडियो डालना चाहते हैं तो इसको यूज करेंगे, बटन डालना चाहते हैं तो इसको यूज करेंगे, डिवाइडर डालना चाहते हैं इसको, देखिए गूगल मैप भी यहाँ से हम आसानी से डाल सकते हैं, स्पेसर डाले, आइकॉन बॉक्स डाले। इस तरीके से जो यहाँ पे ताला वाला साइन है वो पेड लोगों के लिए है, अभी तो हम फ्री यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन है जो आप यहाँ से एलिमेंटर से यूज कर सकते हैं। तो हम, और यहाँ पे जो जो था इस टाइप का जो इमेज लगाते हैं इसको कहते हैं इमेज करोजल। यहाँ एक इमेज नहीं है, बहुत सारा इमेज है, तो हम लोग बहुत सारा इमेज लगाने के लिए सीखते हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इमेज, इमेज ही लिखेंगे तो हमारा देखिए इमेज करोजल आ चुका है। अब इसे यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज क्रोजल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से हम इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फील्ड हुआ, यहाँ पे होगा एक्शन, लेकिन एक्शन कहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन देगा, वहां से आपको करना है। ये प्लस साइन में जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ मीडिया है नहीं, हम नया मीडिया ऐड करेंगे। तो नया मीडिया में हम आप सबों के लिए ना डाउनलोड किए हुए थे। अच्छा ये देखिए आपको 1 से लेकर के 7 तक जो था ना, 30 DC, इसको हम लोड कर देते हैं। तो एक ही बार में जो है ना आप मीडिया जो है कि एक से ज़्यादा भी लोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं, एक से ज़्यादा मीडिया को हम सिलेक्ट करके लोड कर चुके हैं।
क्योंकि इमेज करोजल है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोड हो रहा है। लेकिन हम अगर इमेज डालते तो वहाँ पे एक ही लोड करने का ऑप्शन देता, लेकिन ये करोजल है, यहाँ एक से ज़्यादा इमेज डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया है। तो इससे जो है कि हम यहाँ पे नहीं लेंगे, और किसको किसको फर्स्ट पेज में नहीं लेंगे, तो बाकी लोग को हम ले लेते हैं क्रोजल में। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, और ये फुल ट्यूटोरियल, अच्छा इसको भी हम हटा देते हैं। तो टिकआउट, चलिए दो गो टिकआउट नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, क्रिएट ए न्यू गैलरी, न्यू गैलरी क्रिएट करते हैं, और ये गैलरी जो है कि आपका क्रोजल में आने वाला है। तो देखिए क्रोजल में यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब इसे हड़बड़ाना नहीं है, अरे सर वहाँ तो बड़ा दिख रहा है और एक वो दिख रहा है, यहाँ तो इतना सारा दिख रहा है, कुछ नहीं, सारा चीज़ सेटिंग यहाँ से हो सकता है। ये देखिए इमेज का साइज, इमेज का साइज जो है कि आप इसको मैक्सिमम, मीडियम और लार्ज कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। तो हम इसको फुल वाला कर लेते हैं, फुल। और यहाँ पे स्लाइड टू शो, अब इस स्लाइड में कितना दिख सकता है, तो तीन वो दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ पे एक कर देते हैं, यानी सिंगल। तो देखिए सिंगल यानी ये बड़ा सा दिखने लगा। अब इस इमेज को स्ट्रेच करें तो यस, इसे स्ट्रेच भी कर देते हैं। इसका डॉट, ये जो ये डॉट दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसका भी कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। देखिए एरो दिखना चाहिए तो एरो दिखे लगेगा, आप इसको डॉट दिखाना चाहते हैं तो डॉट दिखेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, और कैप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। और ये सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पे अपडेट करना नहीं भूलना है। जैसे ही हम अपडेट करते हैं, ये आपका क्रोजल आ जाता है। अब हम देखते हैं कि शनिचर चंदवा जी के वेबसाइट ऐसा था, लेकिन अब ये वेबसाइट कैसा हो गया है हम लोग इसको देखते हैं। अभी क्योंकि हम बहुत सारा सेटिंग नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं। कहाँ दिखेगा, क्योंकि हम होम पेज बनाए हैं, तो हमें होम पेज क्लिक करना पड़ेगा। देखिए होम पेज में ये चीज आ चुका है, और देखिए यहाँ पे आपको, अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आ चुका है यहाँ पे, और बहुत सारा इमेज भी आ चुका है। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, स्टेच हुआ, नेविगेशन डॉट्स हो गया, लिंक हो गया, कैप्शन, कैप्शन में नन है, टाइटल है, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो हम ये कैप्शन भी देने वाले नहीं हैं। तो चलिए एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हमारा हुआ। अब यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं, अगर इसका आउटस्टैंडिंग वगैरह भी अगर करना चाहते हैं, आउटसाइड तो इनसाइड और आउटसाइड यहाँ पे करने का ऑप्शन है। तो चलिए इसको आउटसाइड ही रहने देते हैं। इसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे। एडवांस में हम लोग भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन इमेज है इसमें हम क्या एडवांस करें, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा चीज बनाने के लिए। क्या हम लोग बनाएंगे, इसके बाद हमारा जो है कि बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेसर डालेंगे, फिर इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थे, और फिर यहाँ पे बनाने के लिए हमें यहीं से ऑप्शन लेना है, क्या लेना है, तो सिंगल वाला लेना है। और सिंगल में हमें सबसे पहले स्पेस डालना है, क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे तो ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। अब ये स्पेस का जो है साइज यहाँ पे 50, बायां साइड में देखिए स्पेस का साइज ना दिखता है, और आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कम बेसी। देख रहे हैं ना स्पेस कम बेसी हो रहा है, तो आप कम बेसी भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 50 ही रखेंगे, अगर वहां से पकड़ के होने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, तो उससे भी आपको हो जाएगा। अब दूसरा हम लेंगे सेक्शन, तो दूसरा सेक्शन भी सिंगल वाला ही है। अब यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ना एक फोटो था और बाकी में लिखा हुआ था। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे दो सेक्शन करना होगा। तो अब इस सेक्शन से हमें काम नहीं चलने वाला है, इसलिए दो सेक्शन लेंगे हम यहाँ से ई करते हैं, और यहाँ पे देखिए डबल सेक्शन वाला है, हमें डबल सेक्शन वाला यहाँ पे लेते हैं। अब डबल सेक्शन में क्या था, हमें इमेज लेना था। तो इमेज के लिए क्या है कि सबसे पहले देखिए इमेज का आइकॉन है, इमेज का आइकॉन को यहाँ से पकड़ेंगे, और इस प्लस साइन में यहाँ पे इस प्रकार से जब ये पिंक कलर का ही दिखाएगा तब हम यहाँ पे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे इमेज डालना है, तो इमेज यहाँ क्लिक करेंगे, और जो भी इमेज डालना चाहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो ये वो हो गया। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस प्रकार से हम इसे छोटा कर दिए। हालांकि 30 डे चैलेंज है और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी मतलब सिखाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा हेडलाइन है, इसके बाद
छोटा लिखा हुआ है, फिर छोटा लिखा हुआ है, फिर बटन है। हम लोग इतना बनाने के लिए अभी सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम हेडलाइन, हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि टाइम बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या था, अब हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि इस प्रकार से कॉपी अपना नहीं करना है, आप आराम से बनाएंगे तो कॉपी नहीं करना है। और यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। और फटाफट इसे जो है कि हम यहाँ से जा करके स्टाइल में जा करके कलर भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कलर, चलिए हम इस कलर को यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर देते हैं। और इसे हम, चलिए अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। और इसका साइज जो है हेडलाइन 1 इसको कर देते हैं, नहीं नहीं हेडलाइन 2 ही रखते हैं, क्या है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसे अपडेट कर लेते हैं। और इसके बाद और यहाँ ना, अगर इसको चाहते हैं यहीं से कॉपी करने के लिए तो यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, तो नीचे आ गया। और इसको भी हमें छोटा करना है तो यहाँ से हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं। हालांकि उसमें हम दूसरा दिखाए थे, यहाँ से दोबारा हेडलाइन हेडलाइन उठा करके ला करके लिखे थे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, युक्ति अपनाना है, जैसे आप आसान से काम कर सकें उसको कर सकते हैं। अभी ठीक ठाक शेयर हो रहा ना है? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम इसे करने वाले थे कॉपी, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और ये कॉपी जो है ना, आप लोग को किसी के वेबसाइट से करना नहीं है, क्योंकि हमारा ही वेबसाइट है, तो हम इसे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कॉपी करके बाएं साइड में पेस्ट उस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करने नहीं लगना है। यहाँ पेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बाएं साइड में करेंगे तो आपको गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब फिर तीसरा निकालना है। तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट एडिटर को लेंगे, काहे कि और इसके नीचे जो है कि यहाँ पे डालेंगे। क्यों ऐसा डालें? क्योंकि देखिए यहाँ पे, ओ, यहाँ पे ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको लिखने के लिए भी हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए था। तो ये यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे जो है ना अपना जो भी कंटेंट है वो लिख करके हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कंटेंट आ चुका है। अब इसे फिर से अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जा करके, और इसका कलर हमें वहां भी ले, तो इसको लेकर के यहाँ पे जाएंगे ना, इस यहाँ पे जा करके यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कलर इनका मिल जाता है। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक कलर का कोड है, ये कोड को भी आप कॉपी करके रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। और फिर यहाँ से पेंसिल वाला में जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे, और इसमें आप यहाँ पे आकर के यहाँ पे इस कोड को पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इसे पेस्ट करेंगे तो सेम ही कलर में आ जाएगा। तो सेम कलर करने के लिए इस प्रकार से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए छोटा बड़ा में हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इतना में अलाइनमेंट ठीक ठाक लग रहा है। तो और इसको भी जो है कि मिडिल में होना चाहिए, तो मिडिल में इसको भी कर दिए। अब हम लोग देखते हैं, इसे अपडेट कर लेते हैं। जो भी चेंज करेंगे उससे पहले अपडेट यहाँ पे करेंगे। और अपडेट चलिए हम कर लिए। और यहाँ पे वेबसाइट इतना तक था। अब इसे रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या हुआ। तो देखिए नीचे भी ये बन चुका है। लेकिन वहां पे ना एक पट्टी है और कलर है और अलग टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं दिख रहा है। आए? तो इस प्रकार से यहाँ पे पट्टी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से पट्टी है और यहाँ पे पट्टी नहीं दिख रहा है, और इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है, वहाँ पे अलाइनमेंट ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। तो चलिए उसको कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग एडिट के सेक्शन में। और यहाँ पे इस सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जब पूरा हमारा सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे जो है ना, ये हम लोग कर सकते हैं, बॉक्सेस में है तो इसको हम फुल विड्थ कर देंगे। जब फुल विड्थ करेंगे, तब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और जो है कि ऑन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमको लगता है स्टाइल में जाना पड़ेगा। और स्टाइल में हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर में हमारा वहाँ पे कैसा कलर है, तो इस प्रकार के कलर फर्स्ट में ले लेते हैं। और सेकंड कलर में जो है रेड है, उसके जगह में हम यहाँ पे इस प्रकार से कलर ले लेते हैं। तो करीब करीब सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अभी ना बायां साइड में ही दिख रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। इसे हम अलाइनमेंट करेंगे। तो अलाइनमेंट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो एडवांस में शायद हो सकता है हमें जाना पड़ेगा। तो नहीं नहीं, अभी लेआउट में ही जाते हैं। और लेआउट में हमारा फुल विड्थ हो गया।
हो गया। एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन में जाएंगे। नहीं नहीं, एडिशनल ऑप्शन, बॉर्डर, स्पेस बार, स्पेस डिवाइडर। बॉर्डर तो हमें देना नहीं, अच्छा चलिए बॉर्डर भी इसको हम दे देते हैं। लेकिन बॉर्डर है वहाँ पे, बॉर्डर इसमें तो नहीं है, इसलिए बॉर्डर इसको हम नहीं देते हैं। बॉर्डर नहीं देते हैं। देखिए यहाँ भी ना थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा वो जो ऑप्शन खोज रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि घबराना नहीं है, ऑप्शन तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो यहाँ से अंडरलाइन लीनियर है तो इसको हम रेडियस कर लेते हैं। सेंटर सेंटर तो इसको सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर कर लेते हैं। तो चलिए सेंटर सेंटर में भी हो गया है। हालांकि दिखा क्यों नहीं रहा है, अच्छा हो लग सकता है कि हम इसको, चलिए इसको ना हम यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम पकड़ करके इसे खींच सकते हैं। अब इसे जो है कि थोड़ा सा हम इधर बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे बटन लगाना था, तो बटन भी हम लोग बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे ला करके ऐसे रखेंगे तो बटन आ जाता है। अब इसे मिडिल में करना है तो यहाँ पे अलाइनमेंट में हम मिडिल में चले जाते हैं और बटन को कस्टमाइज करते हैं। ये बटन क्लिक हेयर है, तो यहाँ पे क्या था, स्टार्ट नाउ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट नाउ कर देते हैं। यहाँ पे बटन के यहाँ पेंसिल में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर है, यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ कर देते हैं। स्टार्ट नाउ, तो स्टार्ट नाउ आ गया। अब यहाँ पे गूगल फॉर्म देंगे। तो गूगल फॉर्म कौन फॉर्म देंगे, कल जो हम लोग आप लोगों को दिए थे उसी फॉर्म को हम देने वाले हैं यहाँ पे, ताकि कोई लोग भी रजिस्टर करे तो वहाँ पे आते जाएं। कहाँ पे दिए थे हम लोग रजिस्टर फॉर्म, ये देखिए ये फॉर्म था। तो यहाँ से हम इसको लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब इस फॉर्म को यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे भरने के लिए। तो चलिए ये भर लिए, ये दे दिए। अब यहाँ पे सेटिंग में जा करके ना ओपन इन न्यू विंडो, इसको हम क्लिक करेंगे तो दूसरा विंडो में एक क्लिक करके खुलेगा। तो अब इसको हम यहाँ पे, और इससे थोड़ा सा और भी हम इसको स्टाइलिश बनाते हैं। स्टाइलिश में रेडियस, अभी देखिए ये सेम रह रहा है, लेकिन इसको जो है ना कि हम थोड़ा सा सेम में वही बनाते हैं। जब हॉवर में इसको करते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। चेंज हो तो कैसा हो, फर्स्ट में तो जो है कि ग्रीन ही रहे, और फर्स्ट में ग्रीन रहे, और लास्ट में जो है कि, अच्छा टेक्स्ट का कलर जो है ना ब्लैक कर देते हैं, ग्रीन नहीं करते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है कि ब्लैक हो जाए। और सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ ये ब्लैक हो गया। और यहाँ बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का कलर हम फर्स्ट में जो है कि ये तो ग्रीन रहे ही, एकदम डार्क ग्रीन हो जाए। और लास्ट में जो है कि थोड़ा सा इस तरीके से हो जाए। देखिए अब इस तरीके से बदल रहा है। अब इसे हम अपडेट कर लेते हैं। अब वेबसाइट में देखते हैं, अभी इतना ही बना हुआ था, लेकिन नीचे देखिए बटन भी लग गया है और कुछ कुछ चेंजिंग भी हो गया। तो देखिए अब इस प्रकार से आपका यहाँ पे खुल गया। अब इसको क्लिक करके देखिए क्या खुलता है, फॉर्म। तो निश्चित रूप से देखिए गूगल फॉर्म खुल रहा है और फॉर्म भर सकते हैं। ये ना यहाँ पे जो चीज़ भी है ना, सेशन आउट हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन यहाँ फॉर्म में जो भी भरेगा ना वो डाटा यहाँ पे मिलने वाला है। साइन अप कर रहे हैं गाइज। आज बहुत सारा चीज़, नया नया चीज़ सीखने को मिला। आप लोग अपना होमवर्क करेंगे और जहाँ तक आज हम लोग वेबसाइट बनाए हैं वहाँ तक आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ साथ चलेंगे तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और निश्चित रूप से आप एक सप्ताह में वेबसाइट बनाना सीख लेंगे। तो चलिए, मैं हूँ सीताराम भगत, डिजिटल कोच। मैं डिजिटल फ्रीडम स्कूल का रचयिता हूँ। अपने निजी जिंदगी में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें और हो जाएं आज़ाद रोजमर्रा के कार्य से, समय से और पैसे से। सबसे बड़ी आज़ादी पैसों की आज़ादी, और इन सारे आज़ादी को वो पालें। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूँ 10 लाख लोगों को। और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए चाहिए आप सबों का साथ। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं शाम का सेशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग शाम का सेशन आएंगे, बहुत सारा डाउट्स वहां पे क्लियर होगा। तो साइन ऑफ कर रहे हैं गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।